बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, आपको तस्नीम हैदर का सलाम। आप देख सकते हैं कि खान साहब पर जो तशद्दुद की बातें हो रही हैं उसमें कितनी सच्चाई है। बुशरा बेगम ने भी, बीबी ने भी बता दिया कि खान साहब के ऊपर मैन हैंडलिंग की गई है, मुझे भी धक्के मारे गए हैं। इससे पहले भी मैंने एक दफा जिक्र किया था कि खान साहब के साथ जो कर्नल है, जो जेल के अंदर जेल को रूल कर रहा है, वो आए दिन वो जो है ना बदतमीजी करता है। खान साहब को ज्यादा से ज्यादा वो यानी टॉर्चर देना चाहते हैं मेंटली तौर पर। और अभी जैसे ही बनू में लड़ाई शुरू हुई है उसके बाद इनका जैसे ही अपना 14 दिन का इनका दोबारा जब जिस्मानी रिमांड पुलिस के हवाले किया गया नैब के, तो उसके बाद आप देखें कि इन्होंने फिर मैन हैंडलिंग की। जैसे उनके ऊपर कपड़ा डालकर उनको फिर अंदर पकड़ कर घसीटते हुए लेकर गए, जिस पर बुशरा बेगम ने भी देखा और बुशरा बेगम को भी धक्के पड़े। और बुशरा बेगम को पता है कि अंदर क्या हो रहा है, खान साहब को भी पता है। खान साहब सोचते हैं कि अगर मैं बताऊंगा कि मेरे अंदर इस तरह के जुल्म और तशद्दुद कर रहे हैं मेरे ऊपर आए दिन, तो फिर शायद कौम कहीं डर ना जाए। क्योंकि उसकी वजह है कि जो आप देखें पीटीआई के जो 80 से 90 जो एमएनएज हैं, किसी ने भी कोई बात नहीं की। आप अगर अली मोहम्मद खान की बात सुनते हैं तो वो भी कहते हैं जी अच्छा जी मैं तो मिला था तो वो ठीक थे, अगर उन पर तशद्दुद हुआ है तो हम पुरजोर मजम्मत करते हैं। ये कोई बात नहीं हुई अली मोहम्मद खान साहब। असद कैसर साहब कहते हैं जी मैं एहतजाज की कॉल दे रहा हूं। इन 80 से 90 एमएनएज को चाहिए था कि असम्बली के अंदर पुरजोर एहतजाज करते कि खान साहब के ऊपर जनाब तशद्दुद किया जा रहा है, खान साहब को रिलीज करें। खान साहब के ऊपर आए दिन तशद्दुद हो रहा है, उसका एक दो दफा जिक्र आप देखें। लीमा बाजी ने भी बोला कि खान कभी खुद नहीं बोलेगा कि आप कौम बाहर निकले, ये इनका बनता है कि कौम को बाहर निकालें। मगर आप देख लें कि ये सब जितने भी हैं ये लोग, आप कह सकते हैं कि ये बेसिकली बस चुप करके बैठे हुए हैं कि जनाब अब करें तो क्या करें और ना करें तो ना क्या करें, तो क्या बनेगा, डरे हुए बैठे हैं बेसिकली। अब खान साहब अंदर फंस चुके हैं, उनको निकालने के लिए किसी किस्म की कोई दौड़ तो लगा नहीं रहे। इतनी ज्यादा सीटें भी इनको आप देखें, जो महदूद सीटें हैं वो भी इनको उनने दे दी हैं कि ये भी जनाब इनको दे दें। मगर फिर भी आप देख लें कि खान साहब को बाहर निकालने में ये बुरी तरह नाकाम हुए हैं। उधर अब जब बनू की लड़ाई लग जाती है तो उसके आप देखें कि बारक्स ये खान साहब की तरफ बढ़ती है और खान साहब के ऊपर और ज्यादा जो है ना तशद्दुद, यानी और ज्यादा उनके ऊपर जो है ना मैन हैंडलिंग की जा रही है, ताकि खान साहब को जी लोगों को बताया जाए जी कि खान साहब जी आप देख लें आपके पीछे कोई आदमी भी नहीं आ रहा, कोई भी आपका एमएनएज, कोई भी आपका वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा, कोई भी आप चौधरी परवेज लाई, कोई भी ऐसा आदमी आपके पीछे नहीं आ रहा, आप अकेले हैं। ये बार बार वो मैसेज दे रहे हैं। और आई थिंक कि उन्हें खान साहब को काफी हद तक अभी जो है ना डरा धमका लिया है कि अगर आप ज्यादा बोलेंगे तो फिर हम आपकी जान भी ले सकते हैं। इसलिए खान साहब भी बेसिकली खामोश हैं, वो बड़े आराम के साथ केसेस लड़ रहे हैं, मगर जो उनके ऊपर तशद्दुद किया जा रहा है वो बर्दाश्त कर रहे हैं। अब जो इनके जो जितने भी अपना एमएनएज हैं वो निकल नहीं रहे बाहर, कोई असर नहीं उनके ऊपर आप देख लें। बल्कि 10 से 12 तो वो वैसे भी कह रहे हैं कि वो जनाब छोड़कर पीटीआई भी जा चुके हैं। उसके अलावा आप देखें दूसरी पार्टियों से भी लोग खौफ के मारे, डर के मारे वो कहते हैं हमने सियासत नहीं करनी। अभी ये जो हालात बने हुए हैं ना, इनको पता है कि इधर जो है ना जैसे मिनी मार्शल ऑलरेडी लगा हुआ है, लग नहीं चुका, लगा हुआ है, क्योंकि लोगों को फिर घर से उठाया जा रहा है। 10-12 और पीटीआई के जो अपना एमएनएज एमपीएज उनको भी घर से उठा कर ले गए, उनके ऊपर भी तशद्दुद हो रहा है। उसके अलावा कुछ लोग इधर उधर भाग रहे हैं, दूसरी पार्टियों से भी लोग अपनी सियासत छोड़कर जनाब खैरबाद कह रहे हैं। करमानी को देखें, अब्बासी को देखें, वो भी कहते हैं कि हमने जनाब सियासत ही छोड़ दी, हमने ये काम करना ही नहीं है। यानी उनको पता चल चुका है कि इधर जो है ना या तो अपना खान है तो या फिर अपना शहबाज शरीफ, मरियम नवाज या नवाज शरीफ है या जरदारी है। एक आदमी जिंदा रह सकता है, ऊपर से एस्टेब्लिशमेंट है। अब एस्टेब्लिशमेंट ने अपना जो है दूसरे लोगों को तो काबू कर लिया, वो खान साहब को भी उन्होंने बेसिकली अंदर डाल दिया बाहर। वो कहते हैं हम नहीं निकालेंगे, कुछ भी कर लें। अब जो जितने भी ये पार्लियामेंट है, जितने भी ये पीटीआई के वोट्स लेकर ये अपना वजारतें लेकर बैठे हुए हैं, आप देख लें है किसी किस्म का कोई भी आदमी एहतजाज की कॉल दे, लोगों को बाहर निकाले और अडयाला जेल या अपना डी चौक इस्लामाबाद की तरफ जाकर उधर धरना दे, दूर दूर तक आप देख लें कोई आदमी ये काम करने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं बस ठीक है जी, खान साहब ने जी, बस खान साहब ने किया था जी कि खान साहब जाने और आप जाने, हम बस अपनी जनाब हुकूमत चला रहे हैं, जैसे आप कहते हैं हम तो वैसा कर रहे हैं। तो उसके अलावा भी अगर आप कोई और ड्यूटी लगाते हैं हम वो भी पूरी करते हैं। अब ये आप चीजें देखें कि अब कैसे खान साहब को ये बाहर निकालना है। मेरे ख्याल में तो ये नाकाम हो चुके हैं। और बुशरा बेगम का भी जो है यही इनको पैगाम है कि आप निकम्मे हैं, आप खान साहब को बाहर निकालने में नाकाम हो चुकी हैं। खान साहब के ऊपर तशद्दुद हो रहा है और आप आराम से जनाब अपना ये वजीर आला हाउस जा रहे हैं, ये जनाब मिनिस्ट्रियां ले रहे हैं, ये पैसा बना रहे हैं, ये लंबी लंबी गाड़ियों पर इधर उधर जा रहे हैं। मगर खान साहब को छुड़ाने में कोई आदमी भी आगे नहीं बढ़ रहा। ओवरसीज कम्युनिटी भी आप देख लें, उस पहले की तरह जैसे तादाद होती थी वो भी अभी उस तरह नहीं।
क्योंकि उन्होंने जो ओवरसीज कम्युनिटी के आप देखें, उन्होंने जो पासपोर्ट नादरा कार्डों पर जो इन्होंने मोहसिन नकवी ने चीजें लगाई हैं कि नहीं बना के देंगे, उस वजह से भी काफी लोग आप देख सकते हैं कि पहले की तरह नहीं रहे, डरे बैठे हैं। उसके अलावा फिर ये जो गद्दार पाकिस्तान की पिक्चर हमने लगाई है रावलपिंडी पेशावर में, तो लोगों को और ज्यादा खौफजदा कर दें कि अगर आप पाकिस्तान की तरफ आएंगे तो आपको छोड़ेंगे नहीं, आपके ऊपर गद्दारी की पर्ची है। इस तरह के जो है ना वो तरीके लगाए जा रहे हैं लोगों में खौफ फैलाने के। अब जिनका तो ईमान पक्का है वो तो अभी तक खड़े हैं, मगर जो लोग आए थे शौकिया तो पर वो छोड़कर भाग गए। वो कहते हैं ठीक है जी, हमें तो अब क्या लेना देना, अपनी जान तो नहीं गवानी ना। जब खान साहब तो अंदर है, जब खान साहब निकलेंगे तो लात ठीक होंगे तो हम फिर पीटीआई के साथ लग जाएंगे। और वक्ती तौर पर ये एक नाजुक सूरत हाल जारी है, जिसमें आप देख लें मरियम नवाज, नवाज शरीफ और इन्होंने मिलकर मुल्क का जनाजा निकाल दिया। और खान साहब के जो है ना ये पीछे पड़े हुए हैं एस्टेब्लिशमेंट को पैसे पर पैसा खिला रहे हैं कि बस खान को खत्म करें, इसको रास्ते से हटाएं। ये सारी सियासत हो रही है और बुशरा और खान को बस इन्हें अंदर रखना है। और किसी तरीके से भी, जैसे आप देखें 2-4 लोग ये भी कहते हैं जी कि इस्तेकाम पाकिस्तान के लिए इनको जनाब जान से मार दें, इनको रास्ते से हटा दें, तो फिर पाकिस्तान की कौम जो है ना वो जनाब जागेगी, फिर वो मरियम नवाज की बातें सुनेगी। उधर मरियम नवाज भी अपने पैगाम दे रही है कि आप मेरी बात सुने, आप मेरे साथ लग जाइए, आप इमरान खान का साथ ना दें। इस तरह की बातें भी मरियम नवाज कर रही है। यानी हर तरफ एक हुक आलम है, जीब सालम है। आप देख सकते हैं ओवरसीज कम्युनिटी भी बड़ी परेशान है कि खान साहब की रिहाई नहीं हो रही। और जिन लोगों को ये छोड़ते हैं उनको भी कुछ ऐसी जो डोज लगा कर देते हैं कि वो बाहर आकर बिल्कुल बोलने को भी तैयार नहीं है, बल्कि खामोशी इख्तियार कर जाते हैं और छुप कर बैठ जाते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। अब आप देख लें कि जितने भी इनके एमएनएज हैं पीटीआई के, वो क्यों नहीं आगे बढ़ रहे, वो क्यों नहीं ऐसे बयान दे रहे जिस पर खान साहब की रिहाई मुमकिन बने। इसका मतलब है कि ये सब मिले हुए हैं और मिलकर चल रहे हैं दूसरे लोगों के साथ भी, यानी जो खलाई मखलूक है उनके साथ भी ये मिले हुए हैं। बेसिकली ये चाहते ही नहीं कि खान साहब को बाहर निकालना चाहते हैं। ठीक है खान साहब जनाब आप इनको अंदर ही रखें, इनको अंदर ही खत्म करें, इनको अंदर ही मारूं का हम जनाब पीटीआई को लेकर गवर्नमेंट को इस तरह चलते रहेंगे। अगर ये बाहर आ गए तो फिर हमारी सियासत खत्म हो जाएगी। अब ये बड़ी जनाब जो है ना एक सोचने वाली अभी बात है जो मैं आपको बता रहा हूँ। और खान साहब के ऊपर तशद्दुद किया जा रहा है और खान साहब को तोड़ा जा रहा है, ये मैं आपको आज पूरी कौम को बता दूं।